फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफ़अ बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। सामीन गिरामी, इंसानी मुआशरे में हर फ़र्द का इनफ़रादी रवैया बुनियादी और बहुत ही एक अहम अहमियत का हामिल है और हम अक्सर औक़ात अपने रवैयों को दूसरे लोगों के जो रवैये हैं उनसे मुंसलिक करने की कोशिश करते हैं, जिसे उर्फ़ आम में अदले का बदला हम कहते हैं। लेकिन ये जो अदले का बदला है ये दर हकीकत शैतान का रवैया है, क्योंकि शैतान का बुनियादी मकसद इंसानी मुआशरे में बिगाड़, फसाद और नफ़रतें फैलाना है। और इस फसाद और बिगाड़ और नफ़रतें फैलाने के लिए शैतान इंसानी जज्बात को इस्तेमाल करता है, और वो जज्बात हसद के जज्बात हैं, कीना परवरी के जज्बात हैं, गुस्से के जज्बात हैं, गुरूर के जज्बात हैं। इन जज्बात को शैतान अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके दुनिया में एक जुल्म, ज़्यादती, फसाद और तबाही और बर्बादी का बाज़ार गर्म रखता है, चाहे वो हमारे ख़ानगी ताल्लुक़ात हों, घरेलू ताल्लुक़ात हों, चाहे वो हमारे मुआशरती ताल्लुक़ात हों और कौमों के और कबीलों के ताल्लुक़ात हों। सूरह बकरा में रब्बुल आलमीन ने इराक़ का एक शहर है बाबल, वहाँ के दो उन बाशिंदों का ज़िक्र किया, हारूत और मारूत का, जो लोगों को जादू सिखाते थे। और उस जादू का जो बुनियादी मकसद था वो ये था, फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। उस जादू का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि वो लोगों को ऐसा इल्म सिखाते थे जिससे लोग ख़ावंद और बीवी के दरमियान लड़ाई करवा सकते थे, तफ़र्क़ा डलवा सकते थे। क्योंकि मुआशरे में अगर फसाद बर्पा करना है तो मुआशरे में सबसे इंसान की जो सेफ़ और महफूज जगह होती है उसका घर होता है। तो शैतान का पहला हरबा उस घर पर, उस वार पर होता है, और वहाँ से वो ख़ावंद और बीवी के दरमियान नाचाकी डालता है और लड़ाइयाँ डालता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस अपना अर्श जो है वो पानी पर रखता है और फिर वो हर रोज़ लोगों को गुमराह करने के लिए अपने लश्कर रवाना कर रहा होता है, और उसके दरबार में सबसे ज़्यादा मर्तबा उसके उस छोटे शैतान को मिलता है जो लोगों में सबसे ज़्यादा फितना और फसाद बर्पा करता है। और फिर उसका एक शैतान आता है और इब्लीस को बताता है कि मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया। तो इब्लीस कहता है कि तूने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और फिर एक उसको शैतान आकर बताता है कि मैं फ़लाँ शख्स के पीछे पड़ गया और उस वक्त तक मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि मैंने उस शख्स और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी। तो इब्लीस खुश होकर उस शैतान को गले लगाता है और कहता है तूने बहुत अच्छा काम किया। तो इब्लीस का सबसे बड़ा कारनामा घरों में तफरक़ा डालना, फिर इस तफरक़े को घरों से निकाल कर ख़ानदानों तक, ख़ानदानों से निकाल कर इसे महल्ले तक,
और फिर मुआशरे में मुख्तलिफ लोगों को ग्रोहों में तकसीम करना, जिसके हम फ़िरक़ा वारियत कहते हैं, चाहे वो फ़िरक़ा वारियत दीन की बुनियाद पर हो, चाहे वो फ़िरक़ा वारियत सियासी पार्टियों की बुनियाद पर हो, चाहे वो फ़िरक़ा वारियत किसी पेशे की बुनियाद पर हो, वकीलों का गिरोह है, डॉक्टरों का गिरोह है, ताजरों का गिरोह है, चाहे वो फ़िरक़ा वारियत रंग व नस्ल की बुनियाद पर हो कि ये पंजाबी है, ये पख्तून है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये उर्दू स्पीकिंग है। ये सारी फ़िरक़ा वारियत, और इस फ़िरक़ा वारियत को इस तअस्सुब के मुकाम तक ले जाना कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही ना कर सकें, ये शैतान का एक बुनियादी हरबा है। और इस नाचाकी, तफरक़ाबाज़ी, फितना और फसाद, लड़ाई झगड़े, बहस और मुबाहिसे, इसे ख़त्म करने का रब्बुल आलमीन ने सूरह हाम मीम सजदा की आयत नंबर 34 जो मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें एक बहुत खूबसूरत हल बताया। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअ, कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है, नेकी और बदी बराबर नहीं है। इदफा बिल्लती ही अहसन, तुम बुराई को अच्छाई से दूर करो, तुम बदी को नेकी से दूर करो। कोई तुम्हारे साथ बदी करता है तो तुम उसके साथ नेकी करो, कोई तुम्हारे साथ बुराई करता है तो तुम उसके साथ अच्छाई करो। मुस्लिम मुआशरे को एक मजबूत और प्यार और मोहब्बत और अखुवत और मुसावात वाला मुआशरा बनाने का इससे बेहतर और क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है कि अगर कोई तुमसे बुरी बात करे तो तुम उसका अच्छे अंदाज में जवाब दो, कोई तुम्हारे साथ जुल्म और ज़्यादती करे तो तुम उसे दरगुज़र कर दो, उसे माफ़ कर दो। और अगर दरगुज़र नहीं कर सकते तो जुल्म और ज़्यादती को जुल्म और ज़्यादती से दूर नहीं करो बल्कि इंसाफ के साथ दूर करो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुआशरे में क्या होगा? अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि तुम देखोगे कि वो शख्स जो तुम्हारा दुश्मन था, अदूव था, दुश्मन था, वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया। वलियुन हमीम, वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया। यानी सिर्फ दुश्मनी को ख़त्म नहीं करना बल्कि दुश्मनी को दोस्तियों में कन्वर्ट करना, और दोस्ती भी वो वलियुन हमीम, जिगरी दोस्ती, यानी जैसे बहुत करीबी दोस्ती, उसमें एक दुश्मनी को कन्वर्ट करना। तो अगर मेरे साथ कोई शख्स गुस्सा करता है तो मैं तो नॉर्मल हूं, नॉर्मल हालत में हूं, तो मैं अगर गुस्से का जवाब गुस्से से दूंगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुस्सा आग है और शैतान आग से बना हुआ, तो आग को आग तो नहीं बुझा सकती। मैं अगर वही गुस्सा अपने ऊपर तारी कर लूँगा तो फिर तो लड़ाई झगड़ा और फितना और फसाद ही है, उसका कोई और हल नहीं है। लेकिन अगर मैं सब्र से काम लेता हूँ, तहम्मुल से काम लेता हूँ, बुर्दबारी से काम लेता हूँ, दूसरे के गुस्से को सुनता हूँ, उसकी बात को समझने की कोशिश करता हूँ, तो फिर उस दूसरे शख्स का गुस्सा थोड़ी देर बाद ज़रूर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सबक सीखा है रब्बुल आलमीन से कि मैंने बदी के मुकाबले में नेकी करनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे तल्लुक़ात रखने वाला शख्स वो नहीं है जो सिर्फ़ अच्छों के साथ अच्छा है, जैसे हम अक्सर करते हैं
कि जो अच्छा है हम उसके साथ अच्छे हैं। प्यारे नबी ने फरमाया कि अच्छा वो है जो दूसरों से ताल्लुक़ रखता है इस हाल में कि दूसरा उससे अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुम्हारा रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाला तुमसे दूर होना चाहे तुम उससे करीब हो, जो तुमसे कोई चीज़ ले ले तुम उसे और दो, और जो तुम्हारे साथ कोई गलत काम करे उससे दरगुजर करो, उसे माफ़ कर दो। हमारी वालदा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में यानी पब्लिक में कभी बुलंद आवाज़ में बात नहीं करते थे, बुरे काम का जवाब बुरे काम से नहीं देते थे, बल्कि मुआफ़ करते थे और दरगुजर फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया जो तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो तुम जवाब में उसे धोखा मत दो, क्योंकि मेरे अमाल का हिसाब मैंने देना है और जो मुझे धोखा दे रहा है उसने अपने अमाल का हिसाब उसे देना है। सामीन गिरामी, अल्लाह ताला ने जिस किस्म की सोच हमें अता की है, जिस किस्म का दिमाग, जिस किस्म का इल्म, जिस किस्म का समाजी जो हमारा बैकग्राउंड होता है, तरबियत होती है, माँ बाप की तरबियत होती है, तो हम जब दुनिया को देखते हैं तो उसी आँख से देखते हैं, उसी ऐनक लगा के देखते हैं। हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जिस तरह दुनिया होती है। और अगर ये सोच थोड़ी और पुख्ता हो जाए, इसमें शिद्दत पसंदी आ जाए, तो इसी सोच को तासुब पसंदी की सोच कहते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने ये जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया का जो हुस्न है, जिस तरह हर शख्स की शक्ल मुख्तलिफ है, रंग मुख्तलिफ है, इस तरह हर शख्स का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, जुदा है। क्यों? कि हर शख्स की तालीम जुदा है, हर शख्स का ख़ानदान जुदा है, हर शख्स का कबीला जुदा है। तो हमारा अक्सर रवैया ये होता है कि हम वो लोग जो हमारी अपनी सोच से मुताबिकत रखते हैं उन्हें तो पसंद करते हैं, और वो लोग जो हमारी सोच से मुताबिकत नहीं रखते हम उन्हें नापसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने ये दुनिया ऐसे डिज़ाइन नहीं की, क्योंकि मेरी सोच बहुत महदूद है और इस दुनिया में रहने वालों की हर एक की सोच जो है वो मुख्तलिफ है। तो मैं अगर तस्वीर का एक रुख देख रहा हूँ तो दूसरा कोई और रुख देख रहा है, तीसरा कोई और रुख देख रहा है। तो मुझे या तो अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा या दूसरों की सोच को समझना पड़ेगा। और अगर दूसरों की सोच को समझ नहीं सकता तो उसका एहतराम तो लाजमन करना पड़ेगा, दूसरों की मुख्तलिफ सोच को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। दूसरों की सोच को मैं अपनी सोच के ताबे नहीं कर सकता। ये सोच की आज़ादी रब्बुल आलमीन ने अता की है, मैं इस आज़ादी को सलब नहीं कर सकता। तो असल जो दीन की रूह है वो है ताज्जुब की ऐनक उतार कर दूसरों की बात को समझना, उसके जैसे वो कस्टमर सर्विस में हमें पढ़ाते हैं कि दूसरों के जूते पहन कर देखना। तो एक दफ़ा घर में मैंने कोशिश की कि अपनी अहलिया के जूता पहन कर देखो, और आप भी कभी कोशिश करें और नाकाम होंगे यकीनन इस कोशिश में, क्योंकि वो जूता आपको तो पूरा नहीं आएगा, पूरा भी आ जाएगा तो फिट नहीं आएगा। एक बड़ी आम सी बात है। तो अगर आपको अपनी अहलिया का जूता ही पूरा नहीं आता और आपकी अहलिया को आपका जूता पूरा नहीं आता और आपको अगर उसकी बात समझ नहीं आती, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को मुख्तलिफ बनाया है और खातून को मुख्तलिफ बनाया है। तो दूसरों के जूते अपने पाँव में डालकर समझने की कोशिश करना
ये जो एक मैनेजमेंट का एक फार्मूला है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक बहुत खूबसूरत बात बताई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता। यानी मोमिन ही नहीं हो सकता कि जब तक हम अपने किसी भाई के लिए, बहन के लिए वो चीज़ पसंद ना करें जो अपने लिए पसंद कर रहे हैं। तो अगर कोई दूसरा मेरे से गलत सलूक कर रहा है या मैं किसी दूसरे से गलत सलूक कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ौरन अपने दिमाग में उसकी जगह जाना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरे एहसासात और जज्बात क्या होते। तो सामीन गिरामी, हम अपने मामलात में अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को तो याद रखते हैं, दूसरों के जज्बात और दूसरों के ख़यालात भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरा मुख्तलिफ सोच रहा है, उसके दिमाग की जो कैफियत है, सोच है, नफ्सियाती कैफियत है, जज्बाती कैफियत है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है मेरी कैफियत से। तो ये जो अदालतों में कहते हैं कि आप एक वकील को करें, ये इसलिए है कि एक जज बैठा हुआ है जो एक न्यूट्रल पार्टी है, और अगर साइल अपना मुकदमा वहाँ पर ख़ुद लेकर जाता है तो और साइल के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा मज़लूम है, तो वो हो सकता है कि वो कानून की और जो शहादत की शिक़ें हैं और जो उसकी बातें हैं वो जज को सही तरह बता ही ना सके, क्योंकि उसकी तो सोच ही बहुत जज्बाती हुई है और वो अपनी जो क़िस्सा है वो बता ही ना सके। इसलिए एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया जाता है जिसे कानून का इल्म भी है, और फिर वो एक गैर जज्बाती अंदाज में जज को अपना जो साइल है उसका मुकदमा रखता है, ताकि जज उसकी बात को ठंडे दिल से सुन ले और वकील भी ठंडे दिल से उसकी बात कर ले। तो हम अक्सर बहस व मुबाहिसे में और घरेलू और ख़ानगी और माशी मसाइल में, माशरती मसाइल में दूसरों से उलझते रहते हैं, और मेरा ख्याल होता है मेरी राय सही है, दूसरे का ख्याल है उसकी राय सही है, और हम फिर अपनी अपनी राय पे इतनी शिद्दत से जम जाते हैं कि लड़ाई झगड़े और नफ़रतें और फसाद की नौबत आ जाती है, और फिर ये जो नफ़रतें हैं ये फैलती फैलती पूरे मुआशरे को दीमक की तरह खाना शुरू कर देती हैं। वो मैनेजमेंट की किताबों में हमें एक स्टोरी पढ़ाई जाती थी कि बहुत पुराने वक्तों में किसी सहरा में एक अमीर आदमी रहता था उस ज़माने का। उसके 3 बेटे थे और उसके पास 17 ऊँट थे, और जब उसकी वफ़ात होती है तो वो वसीयत कर जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से वसीयत करके जाता है, और वसीयत ये है कि जो बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, उसे उसकी जो जायदाद है उसका निस्फ हिस्सा मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा। जो दूसरा बेटा है नंबर 2, उसे उसकी जायदाद का तीसरा हिस्सा मिलेगा, और जो सबसे छोटा बेटा है उसे 9वां हिस्सा मिलेगा। अब वो फौत हो जाता है वो आदमी, अब उसके पास 17 ऊँट हैं, उसकी जायदाद यही है, और 17 ऊँट एक बहुत बड़ी मालियत थी। तो उसके बेटों में बहस व तकरार शुरू हो जाती है, क्योंकि 17 जो है वो ना 2 से तकसीम होता है, ना वो 3 से तकसीम होता है, ना वो 9 से तकसीम होता है। अब वो बेटे जो हैं वो आपस में तकरार कर रहे हैं, मेरा ये हिस्सा है, मेरा ये हिस्सा है। लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, फसाद की नौबत आ जाती है। तो कोई उन्हें बुज़ुर्ग कहता है कि तुम फ़लाने इलाके में एक बुज़ुर्ग ख़ातून है, उसके पास जाओ और वो शायद तुम्हें इसका कोई हल बता दो। तो ये जो तीनों बेटे हैं ये जाते हैं उस ख़ातून के पास, बुज़ुर्ग ख़ातून होती है, लेकिन अल्लाह ने उसे हिकमत और दानाई अता की होती है। वो उनका मुकदमा सुनती है और कहती है कि तुम्हारे मुकदमे का मेरे पास इलाज तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पास एक ऊँट है, मेरा ऊँट है, तुम ले जाओ और रखो इसको भी। अब वो तीनों भाई उसका ऊँट लेते हैं, चले जाते हैं।
फिर वो सोचते हैं, वो कहते हैं हमारे पास 18 ऊँट हो गए। अब जब 18 ऊँट पे वो वसीयत वाली तकसीम लगाते हैं, वो कहते हैं इसका आधा हिस्सा, इसके 9 ऊँट बनते हैं, वो सबसे बड़े बेटे को मिल जाते हैं। वो कहते हैं इसका जो तीसरा हिस्सा है 6 ऊँट बनते हैं, वो दूसरे बेटे को मिल जाते हैं। वो 18 को 9 से जो छोटे तीसरे बेटे का 9वां हिस्सा है उससे तकसीम करते हैं, 2 ऊँट बनते हैं, तो सबसे छोटे बेटे को 2 ऊँट मिल जाते हैं। तो 9 और जमा 6 15 और 2 17 ऊँट हो गए, तकसीम हो गए। 1 ऊँट बच जाता है। वो जाते हैं और उस जो बुजुर्ग खातून होती है उसे उसका ऊँट वापस कर देते हैं और उनकी तकसीम हल हो जाती है। यानी किसी की राय भी नहीं चली और उनका मसला भी हल हो गया। तो कभी अगर मैं किसी मसले में उलझा हुआ हूँ और मैं अपनी राय पर डटा हुआ हूँ और दूसरा मेरा जो दोस्त है वो अपनी राय पर डटा हुआ है, तो फसाद ही होगा। क्योंकि लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी कोई तीसरी राय भी हो सकती है, तीसरी डायमेंशन भी हो सकती है, चौथी डायमेंशन भी हो सकती है। तो किसी को मुंसिफ बना लें, किसी न्यूट्रल आदमी को मुंसिफ बना लें कि यार तुम बता दो, इसका कोई हल बता दो। किसी दाना बंदे के पास चले जाएं और उससे कहें कि तुम इसका कोई हल बता दो, ऐसा हल जो दोनों फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हो, तो हमारी मोहब्बत भी रहे, हमारी रिश्तेदारी भी रहे, हमारी अखुवत भी रहे और मुसावात भी रहे और माशरे में इंसाफ और अमन और खुशहाली भी रहे। तो सामीन गिरामी, गर्मी को जब अब गर्मी आ गई है तो हम पंखे चला रहे हैं, जब सर्दी होती है तो हीटर चलते हैं। गर्मियों में कोई हीटर नहीं चलाता और सर्दियों में कोई एयर कंडीशन नहीं चलाता, इसलिए कि हम गर्मी को सर्दी से दूर करते हैं और सर्दी को गर्मी से दूर करते हैं। आग को पानी से बुझाते हैं। बुराई का जवाब बुराई से मुआशरे में फसाद फैलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक प्यारी दुआ जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा अग़निनी बिल इल्म व ज़य्यिनी बिल हिल्म। ए अल्लाह, आप मुझे इल्म देकर गनी बना दीजिए और मुझे हिल्म, मुतहम्मिल मिजाजी, नरम मिजाजी, बुर्दबारी देकर खूबसूरत बना दीजिए। अब हर शख्स गनी बनना चाहता है क्योंकि दौलतमंद बनना चाहता है। हमारा यही ख्याल होता है कि अगर मेरे पास दौलत ज़्यादा होगी तो मैं गनी हूँगा, लेकिन गनी एक गरीब आदमी भी हो सकता है। लेकिन असल गनी होना दौलत का गनी नहीं होना, इल्म का गनी होना। क्योंकि अगर मेरे पास इल्म है तो उस इल्म से मैं दौलत कमा सकता हूँ, बना सकता हूँ। और गनी तो मुझे अगर अल्लाह ने मेरी सोच में, मेरे दिल और मेरी दिमाग और मेरी नीयत में गनी बना दिया है, तो फिर अगर मेरे पास इल्म है तो मैं इल्म लोगों को दूंगा, और अगर मेरे पास दौलत है तो मैं दौलत लोगों को दूंगा। वो शहद की मक्खी से किसी ने पूछा कि लोग तुम्हारा शहद चुरा कर ले जाते हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? तो शहद की मक्खी ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे शहद बनाना आता है, मैं शहद दोबारा बना लेती हूँ। तो अगर मेरे पास इल्म है, मेरा पैसा तो चोरी हो सकता है, दौलत छिन सकती है, जा सकती है, नुकसान हो सकती है, लेकिन इल्म जा नहीं सकता। इल्म इंसान को गनी बनाता है और हिल्म, नरम मिजाजी, खूबसूरती अता करती है। जो सरू के और जो बड़े बड़े ऊंचे दरख्त हैं उन पर फल नहीं लगता, फल छोटे दरख्तों पर और झुकने वाले दरख्तों पर फल लगता है। तो सामीन गिरामी, बुराई को अच्छाई से दूर करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ये सुपर पावर है, सुपर पावर। ये साइकोलॉजिस्ट को आप पढ़ें तो वो कहते हैं ये इंसान सुपर पावर अगर बनना चाहता है वो इंसान है जो दूसरे की बुराई को अच्छाई से दूर करता है। और फिर अगर आप अच्छाई से दूर करेंगे तो रब्बुल आलमीन ने क्या वादा किया, वमा युलक़्क़ाहा इल्ला लज़ीना सबरू,
ये वो नेमत है जो उन लोगों को मिलती है जो बड़े सब्र वाले, बड़ी इस्तकामत वाले, बड़े हौसले वाले और बड़े आज़म वाले हैं। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये उनको मिलता है जो बड़े ही ऊंचे नसीब वाले हैं। यानी ये ताकत कि बुराई को अच्छाई से दूर करना, ये ताकत उन लोगों को मिलती है जो बड़े ही नसीबों वाले हैं। और अगर फिर भी शैतान तुम्हें बहकाए, वइम्मा यनज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह, और अगर शैतान तुम्हारे दिल में कोई ख्याल डालता है, कोई वसवसे डालता है, कोई मनफी ख्यालात डालता है, नफ़रतें डालता है, अदावतें डालता है, तो क्या करो? फ़स्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाओ। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो तो हर चीज़ को सुनते हैं और हर चीज़ के जानने वाले हैं। सामीन गिरामी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तहरीक आज़ादी के एक बहुत बड़े मुफ़क्किर, शायर और बहुत बड़े ख़तीब थे, और मुसलमानों का और इस्लाम का एक बहुत बड़ा दर्द रखते थे, उन्होंने अपने कलाम में शायद इन्हीं सारी चीज़ों को बड़ी ख़ूबसूरती से कलमबंद किया। इस्लाफ़ के इख़लाक़ का बन जाओ नमूना, इस्लाफ़ के इख़लाक़ का बन जाओ नमूना, गाली तुम्हें दे कोई तो तुम उसको दुआ दो। सबसे ये बड़ा फ़र्ज़ है इस वक्त तुम्हारा, जो तफ़र्क़े आपस के हैं इन सब को मिटा दो। छोटों में इताअत हो तो शफ़क़त हो बड़ों में, छोटों में इताअत हो तो शफ़क़त हो बड़ों में, इस रिश्ते से इन दोनों को आपस में मिला दो। मोमिन हो झुको फ़क़्त अल्लाह के आगे, मोमिन हो झुको फ़क़्त अल्लाह के आगे, मुस्लिम हो सर इस्लाम की इज़्ज़त पे कटा दो। दुनिया को दिखा दो, दुनिया को दिखा दो कि तुम हो अज़्म के पैकर, रस्ते में हिमालय हो तो ठोकर से हटा दो। मीरास में तहज़ीब अरब तुमको मिली है, आफाक में धूम अपने तमद्दुन की मिटा दो। फिर जिंदा करो शेवा रसूल अरबी का, फिर जिंदा करो शेवा रसूल अरबी का, बातिल के उभरते हुए जज्बों को दबा दो। दिल जीत लो दुनिया का मोहब्बत के अमल से, दिल जीत लो दुनिया का मोहब्बत के अमल से। सैलाब मसावात और अखुवत का बहा दो, सैलाब मसावात का और अखुवत का बहाने की ज़रूरत है। और इस सैलाब को बहाने के लिए इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, बुराई को अच्छाई से दूर करने की ज़रूरत है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, वो शख्स जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया। दुआ करें सामीन गिरामी कि अल्लाह ताला हमें बुराई को अच्छाई से जवाब देने और बदी का जवाब नेकी से देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।